टू माय चैनल हिंदी कहानी एफएम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया। ठीक है, और आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और ऐसी कहानी बनाऊँ। ठीक है, तो आज की कहानी है हॉन्टेड क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। दोस्तों, आज से पहले शायद ही आपने कुछ ऐसी कहानी सुनी होंगी क्रिकेट के ऊपर कि वो हॉन्टेड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि आज से 5 साल पहले राहुल नाम का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ उदयपुर शहर में रहा करता था। उदयपुर जहाँ वो रहता था उसके घर के पास ही छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम था जिसका नाम दहियालाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लिया करता था। राहुल जिस लड़के का नाम था, ठीक है, वो सुबह ट्रेनिंग नहीं ले पाया करता था क्योंकि सुबह से मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता था और दोपहर के वक्त उसे कोचिंग लेनी हुआ करती थी। उसको फिर शाम को ये वक्त खाली मिलता था जो कि 6 से 9 बजे के बीच का वक्त मिलता था उसे ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस वक्त में भी ट्रेनिंग किया करता था और ट्रेनिंग लेने जाया करता था। उसके साथ 3 से 4 बच्चे और थे जो शाम के वक्त ट्रेनिंग लिया करते थे। पर रात काफ़ी हो जाया करती थी जब वो ट्रेनिंग लिया करता था, मतलब अंधेरा हो जाएगा, लैम्प लाइट जलानी पड़ती थी क्रिकेट स्टेडियम में ताकि बच्चे ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है, छोटा स्टेडियम था, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था लैम्प लाइट जलाने में, तो जला के आराम से बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाया करती थी। पर एक दिन जब राहुल के पापा जब राहुल को छोड़ने स्टेडियम आए, रास्ते में एक बंदे का जस्ट क्रिकेट स्टेडियम के सामने एक्सीडेंट हो जाता और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता। ठीक है, और उसके साथ उसका बच्चा भी था जिसका नाम रवि था। ठीक है, जो राहुल के साथ ही ट्रेनिंग किया करता था उस क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है ना, कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है और ये सब राहुल के सामने ही होता है। और ये देखकर राहुल काफ़ी डर जाता है। तो उस दिन उसके पापा उसे स्टेडियम नहीं भेजते हैं और अगले कुछ दिनों तक वो ट्रेनिंग करने नहीं आता है। पर कभी ना कभी तो उसे जाना ही था, लाइफ को अपना दोबारा स्टार्ट करना ही था। तो ठीक एक हफ्ते बाद राहुल ने जाना दोबारा स्टार्ट करा। पर इस बार कुछ कारणों की वजह से राहुल को अकेले ही जाना पड़ा क्योंकि उसके पापा थोड़ा काम से बाहर गए हुए थे, तो इसीलिए राहुल को अकेले जाना पड़ा। जब वो जा रहा था, बस से ट्रैवल कर रहा था वो अपने स्टेडियम जाने के लिए, जब वो जा रहा था तो उसे फिर से वही घटना याद आई कि उसके दोस्त को कैसे कार के एक्सीडेंट में मार दिया गया, मतलब मर गया, एक तरीके से मर गया। तो वो देख के थोड़ा सहम सा जाता है, पर वो जाता है आराम से ट्रेनिंग स्टेडियम में। जब जाता है वो, और उसके साथ सिर्फ 2 बच्चे और होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। 4 बच्चे को ट्रेनिंग लेते हैं, उसके साथ एक तो डेथ हो गई थी उसकी और तीसरा आया नहीं था और 2 बचे हुए ट्रेनिंग कर रहे थे और ये एक और पहुंच गया। राहुल पहुंच गया। राहुल जब पहुंचा तो ट्रेनिंग करते हुए देखा उन्होंने, तो उसे भी अच्छा लगा और वो उनके साथ ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग करते करते अचानक से जब उनके कोच थोड़ा काम के लिए बाहर गए, तो फिर वो ट्रेनिंग कर रहे थे बच्चे तीनों लोग मिल के राहुल को मिला के, तो फिर अचानक से लाइमलाइट बंद हो जाती है। तो पूरे क्रिकेट स्टेडियम में अंधेरा सा छा जाता है। बच्चे काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि बच्चे अभी ज़्यादा बड़े तो हुए नहीं थे, 10 साल के थे बच्चे, 10-12 साल के, इससे उम्र नहीं थी इनसे, तो डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। तो इतनी देर में उनके कोच वापस आ जाते हैं और देखते हैं, तो उन्हें थोड़ा भरोसा देते हैं कि बच्चों शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ लाइट को क्या हुआ। फिर वो देखते हैं कि किसी ने लाइट बंद कर दी थी, तो वो लैम्प लाइट को जलाते हैं और ट्रेनिंग को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर इस बार फिर से लाइट चली जाती है। बच्चे फिर डर जाते हैं, पर बच्चे इससे ज़्यादा नहीं डरते हैं जैसे ना वो पहले डरते हैं, और वो अपने कोच से कहते हैं सर ये क्या हो गया। फिर सर दोबारा जाके देखते हैं तो वो सर लौट के नहीं आते। काफ़ी देर तक बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और आवाज़ देते हैं सर सर सर, पर सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और लाइट भी नहीं आई थी अभी वापस। बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, बच्चे फिर रोने लगते हैं।
क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी कोच को गए हुए, पर उसका कोई अता पता नहीं था, ना ही उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो रोने लगे। फिर अचानक से लाइट आ गई, तो बच्चों की जान में जान आई। पर वो देखते हैं कि एक ही पल कि उनके सामने उनका कोच जो मर चुका है, उसका सर पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है और बाकी की बॉडी उनके सामने पड़ी हुई है। वो ये देख के काफ़ी डर जाते हैं और रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर अचानक से क्रिकेट स्टेडियम की लाइमलाइट जलनी बुझनी जलनी बुझनी लगती है और ये बच्चे देख के काफ़ी डर जाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा रोने लगते हैं। और फिर अचानक से एक आवाज़ आती है, भागो भागो भागो। और ये सुन के बच्चे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भागते भागते थक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं और फिर आवाज़ आती है, भागो भागो। बच्चे फिर भागना स्टार्ट करते हैं जैसे तैसे, पर इस बार बच्चों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, उनके फेफड़े काफ़ी ज़्यादा फूलने लगते हैं, तो बच्चे इस बार नहीं भाग पाते। जब वो तीसरी बार आवाज़ देता है, भागो भागो, पर बच्चे इस बार नहीं भाग पाते हैं। तब वो उन तीनों में से एक को उठाता है और उसे हवा में ऊपर ले जाता है और कहता है, भागो भागो। और उस बच्चे को वो ऊपर से तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक देता है और वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये देख के भागी दो बच्चे भागना स्टार्ट करते हैं तेज तेज, और उसी बीच उसमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है, पर राहुल बच जाता है। दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है वहीं पे भागते भागते, और गिर जाता है, वो मर जाता है। अब सिर्फ राहुल ही बचा था जो भाग रहा था क्रिकेट स्टेडियम पूरे। लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही अभी भी कर रही थी, और राहुल रो रहा था, गिर रहा था, पर वो भाग रहा था। पर जब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, जब वो ज़मीन में गिर गया और बेहोश हो गया, और कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि क्रिकेट स्टेडियम की लाइट आ चुकी है। और फिर वो देखता है कि अचानक से उसके सामने एक छोटा सा काला साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, और उसका साइज़ भी बढ़ता चला जा रहा है। और फिर वो देखता है कि वो और कोई नहीं, उसका दोस्त रवि ही होता है। और वो देखकर चौंक जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने इन लोगों को क्यों मार दिया। तो वो कहता है कि मेरी मौत की वजह यही तीनों लोग थे, क्योंकि मैं अच्छा खेलता था और तुम अच्छा खेलते थे, पर मेरा सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था और इन लोगों का नहीं हुआ था, इसलिए इनके पेरेंट्स ने कोच को ज़्यादा पैसे दिए और कोच ने मेरी ट्रेनिंग में कमी कर दी। और इसके बाद भी जब मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी और मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो ही गया था, तब इनके कोच ने और इनके पेरेंट्स ने मिलकर मेरे साथ ये इतना बुरा हादसा करा और मेरे को और मेरे डैडी को मरवा दिया। ये सुन के राहुल काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर ये भी गलत कर दिया तुमने। और रवि कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है और मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। और ये कह के रवि वहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। उस दिन से राहुल ने क्रिकेट को छोड़ दिया और आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, राहुल ने कभी भी क्रिकेट का नहीं शब्द कहा और ना ही क्रिकेट को कहीं देखा। उसे उस क्रिकेट से इतनी नफ़रत हो गई थी जिस क्रिकेट की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई थी। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने